की धरा पर जो है जन्म हुआ और जूनागढ़ आदि बारात गई और निमित्त मिला बैराग हुआ दीक्षा नगरी उर्जन गिरी गिरनार पर्वत आदि पर और पूरी वसुंधरा पर विचरण किया, विहार किया, दिव्य धुनी खिली और पुनः उसी धरा पर पहुंचे और योग निरोध किया। और आज के दिन आषाढ़ शुक्ला सप्तमी के दिन भगवान ने जो है शुक्ल ध्यान की उत्कृष्ट चतुर्थ ध्यान को दिखाया और ऐसे कर्मों की निंदा की कि आज के दिन जो हमको मुक्ति की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई, सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हुई, सिद्धों की श्रेणी में जो है नाम आया, सिद्ध गुणों से वह सुशोभित हुए। ऐसे भगवान जो है नैनीनाथ का मोक्ष निर्माण लड्डू चढ़ाया था और यही भावना भाई थी कि भगवान जैसे आपने निर्वाण को प्राप्त किया है वैसे ही हम भी आपके पद चिन्हों पर चल करके उस मोक्ष मार्ग पर चल करके एक दिन हम भी उस मोक्ष को प्राप्त कर सकें और इस भावना से हमने सुबह पूजन आदि की थी। आज शाम काल की बेला कहते हैं जैसे भगवान महावीर स्वामी को प्रातः काल की बेला में निर्माण हुआ तो निर्माण लड्डू चढ़ाते हैं और शाम की बेला में गौतम स्वामी को जो है क्या हुआ था, केवल ज्ञान हुआ था तो हम दीपक जलाते हैं। तो उसी का प्रातः काल में मोक्ष स्वागत आया शाम को दीप आराधना भक्तांगर दीप आराधना कर रहे हैं क्योंकि 22 भी तीर्थंकर मोक्ष गए, उसके पहले 21 तीर्थंकर भी मोक्ष गए हैं और उन 21 में सबसे पहले भी मोक्ष जाने वाले तीर्थंकर हैं तो वह आदिनाथ भगवान हैं। और आदिनाथ भगवान जिन्होंने राज अवस्था में भी सभी श्रावकों ग्रस्तों पर महान उपकार किए, आज जितनी भी सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, सारी व्यवस्थाएं वो सब उनको बताने वाले थे तो वह ऋषभ देव आदिनाथ थे, ऋषभ जो राजा ऋषभ देव थे। और जब मुनि बनने के बाद वह जो है उत्कृष्ट साधक थे, तपस्वी थे, पंच ऋषभ नाराज के सैनिक के धारी थे और वह पूरे जीवन भर भी आहार नहीं करते, तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन भविष्य में मोक्ष मार्ग कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे पंचम काल के अंत तक साधु निर्गत होंगे, कैसे उनकी जो है चर्या निर्दोष होगी, उसके लिए उन्होंने जो है वह आहार की चर्या में निकले क्योंकि उनके ज्ञान में झलक गया था कि जब उन्होंने दीक्षा ली थी तो उनके साथ साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। लेकिन कहते हैं कि जैसे पांचों की बराबर नहीं होती उसी प्रकार सबका सहन शक्ति भी बराबर नहीं थी और यही कारण है कि अन्य जो मुनिराज बनते वह भूख आदि सहन नहीं हुई जिसके कारण जो है वो उन्मार्गी हो गए, अन्य मार्ग अपना लिया, मुनि पद आदि को छोड़ दिया। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वह 6 माह बाद, क्योंकि 6 माह का तो जो है उपवास धारण किया दीक्षा के बाद और उसके 6 माह के बाद वह आहार के लिए निकलते हैं। हालांकि उस समय किसी को पता नहीं था लेकिन फिर भी वह निकलते हैं और
एक दिन नहीं 7 माह है, 8 दिन तक उनको आहार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह अपनी चर्या करते हैं। और 9वें दिन वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन हस्तिनापुर में राजा श्याम, जिन्हें पूर्व भव की बातें जो स्मरण में आ गई, जाति स्मरण हो गया कि हमने पूर्व भव में श्रीमती के जीव में ऐसे अपने मुनिराज को प्रधान किया था, ऐसे आहार किया था। तो वही बात जब आदिनाथ राज आ रहे थे, द्वारपाल ने बताया तो वह पढ़ाते हो आहार। कहने का तात्पर्य कि बुरी अवस्था में उन ऋषभदेव मुनिराज ने हम सभी पर महान उपकार किया, मुनियों पर, कि उन्होंने आहार चर्या की विधि श्रावक को अपनी चर्या के माध्यम से बताई, तो ये उपकार किया। और उसके जब केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान होने के बाद भी उन्होंने जो है हम सभी पर उपकार किया, अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से उन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया। बोले हम तो स्वकल्याण, अपना कल्याण कर ही रहे, साथ साथ जो है सभी प्राणी मात्र का कल्याण हो, सभी जीवों का हित हो, इस उद्देश्य से उन्होंने मोक्ष मार्ग की बातें दिव्य ध्वनि के माध्यम से बताई। श्रावक धर्म और मुनि धर्म के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे श्रावक अपने जो है अनुव्रत 12 जो है 11 प्रथमा आदि का पालन करे, और कैसे मुनि राज अपने जो है 28 गुणों का उपाध्याय, 25 गुणों का आचार, अपने जो है 36 गुण आदि का कैसे वह पालन करे, कैसे पूरी दीक्षा ले, कैसे वह पूरी साधना करे, और कैसे संदेह समाधि ले, सारी पूरी विधि उन्होंने वह बताई। तो ऐसे वह उन्होंने महान उपकार किया। ऐसे आदिनाथ भगवान जो महान उपकारी हैं, उनके उपकारों को हम कभी भी कहीं भी रहे, किसी भगवान के मंदिर में, किसी भी ओर के जो है कहीं भी ध्यान कर रहे, लेकिन मैं तो जो है इस युग के प्रथम जो तीर्थंकर हुए, सारे जो है प्रजापति हुए, सब कुछ बताने वाले हुए, तो इसलिए उनके उपकारों को भुला नहीं सकते हैं। इसलिए जब कभी भी हो उनके उपकारों को हमेशा याद करते रहना चाहिए, और इसलिए उनके उपकारों को याद करते हुए, उनका गुणगान करते हुए आचार्य मानतो मुनिराज ने भक्तांबर स्तोत्र लिखा। और उस भक्तांबर स्तोत्र एक जो अपने आप में महान स्तोत्र है। क्या है? महान स्तोत्र है। और उस स्तोत्र के एक एक शब्द मैंने एक जो है विधान आया है, एक विधान आया है जो है एक काव्य में जो है 56 अक्षर होते हैं। अक्षर एक लाइन में 14, 4 लाइन में 56 हुए, तो ऐसे 56 अक्षरों की 56 अर्घ, 2600 लगभग 88 अर्घों का एक विधान है। जब भी कोई समय आप हो तो एक बार विधान जरूर कराओ। वो आपके ऊपर आप लगा दीजिए जो है, जो 56 अर्घ जो है, मतलब एक सोचिए, एक पूजा में हो गया 56 अर्घ, तो 48 का 48 पूजा होगी। अब 48 पूजा आप कितने दिन में करना चाहो, एक बार जरूर वो विधान कराना, जब भी आपकी इच्छा हो। अब वो तो भावना में बता दूँगा सब कुछ। हाँ, तो जब भी आपकी भावना जरूर कराना। बहुत सुंदर मैंने कराया था गुरु जी के साथ, मतलब गुरु मैंने सम्मिलित हुआ था गुरु जी ने सर्वेश क्षेत्र में 2018 में सिद्धार्थ में जो सबसे लास्ट में जो कोई संतोष सेठी है उन्होंने बनाया था, और उन्होंने यह कराया था। उस समय बहुत सुंदर सारे पूरे भारत के लोग, इसमें मंजू जी नागपुर वाली आदि जो है सब लोग, उसमें एक हमारे उनका जो है यहाँ रहता था जुड़ेगा वाले जो सेक्टर हाँ, तो वो भी सब मतलब काफ़ी लोगों में पहुँचे, और वहाँ पर पूरे जो है विशाल मतलब मारना जो है वो विधान हुआ था। तो बहुत सुंदर है। तो ऐसा भी हो तो कहने का मतलब एक एक जो अक्षर उसके, एक एक जो है मात्रा आदि सारी विशेष उसके हैं। तो ऐसे भक्तांबर स्तोत्र को हम यहाँ पर दीप आराधना के माध्यम से करेंगे। पिछली बार हमने यहाँ पर जो है दीप आराधना की थी, और उसमें हम सभी ने भावना बनाई थी कि जो है दीप आराधना हो, और उसमें जो है
रजत दीपक हों, क्या हो, रजत दीपक हों, और सभी उस आप में मेरी उस भावना को, उसको जो है जो आगे बढ़ाया था। और आज खुशी है मुझे कि आज मैं चांदी के वह दीपक जो है दिख रहे हैं, और आज उसके जो है उसमें पाठ करने का सभी लोग लाभ लेंगे। तो यहाँ पर हम भक्ता पर बड़े भक्ति भाव से करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वराय, आदिनाथ भगवान की